तो बच्चों जैसे जैसे मैथ्स के बोर्ड एग्जाम्स में हमारे दिन जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही ना देखो बच्चे, मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं तैयारी करवा पाऊँ, अच्छे से तैयारी करवा पाऊँ। फिर भी पता नहीं क्यों बच्चों के अंदर इतना डर है, इतना पैनिक है ना कि वो अपना 100% नहीं दे पा रहे। उनको ये समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करना है, मतलब कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से वो इतना अच्छे से पहले नहीं पढ़ पाए और अब वो पैनिक कर रहे हैं। और सच में बताऊं, अब ये मैं कहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, आपके कमेंट्स, इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं बच्चे आपके कि सर मुझे पास करवा दो। मतलब जो मेन हमारे चैनल पर जो कॉमन की कमेंट है, चाहे यूट्यूब पर है, टेलीग्राम पर है, इंस्टाग्राम पर है, वो यही है कि सर इस बार हमें पास करवा दो। हो सकता है कि आपका पहला बोर्ड एग्जाम हो क्लास 12th का, और ये भी हो सकता है कि आपका कंपार्टमेंट का सेकंड या थर्ड चांस हो, किसी भी तरह के स्टूडेंट हो बच्चे आप। तो ये मुझे कमेंट बहुत आ रहा है कि सर मुझे पास करवा दो। तो इसलिए ये वीडियो स्पेशली आप बच्चों के लिए है कि हमें बच्चे डरना नहीं है, अभी भी हमारे पास दिन है। देखो मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाने आया कि कुछ मत करो जी, ये 10-12 क्वेश्चन कर लो पास हो जाओगे, नहीं। एफर्ट करने पड़ेंगे, बट एक वेल प्लान्ड तरीके से करेंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करेंगे जिसमें रिस्क हमारा कम से कम हो। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो बच्चे, सबसे पहले आपको ये दिमाग से निकालना पड़ेगा कि ना बच्चे नॉर्मली मुझसे पूछते हैं कि सर मैं ये पूरा सिलेबस अगर कर लूँ, अगर मैं एनसीईआरटी कर लूँ, अगर मैं 13 डेज प्रो सीरीज कर लूँ, अगर वो मेरे से बात करते हैं या कुछ भी मैराथन्स की बात करते हैं, तो बच्चे मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे बैठे हो, अगर आपको बिल्कुल लग रहा है कि मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, तो अभी आपको सिलेबस पे फोकस नहीं करना है, आपको देखना है मार्क्स। आपको अभी मार्क्स पे फोकस करना है कि किस चैप्टर को अच्छे से करके मैं इतने जो मार्क्स जो हैं वो अचीव कर सकता हूं। बाद में तो जितने मर्जी उसको ऊपर लेके जाओ, पहले हमें अपनी जो वो बोलते हैं ना, जो हमारा गोल है वो बेसिकली मार्क्स होना चाहिए, सिलेबस नहीं कि वो मैराथन्स करवा रहे हैं, वो टीचर जो है वो मैराथन करवा रहा है, मुझे सारे मैराथन देखने हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना, चाहे मेरे चैनल पर चाहे किसी भी और चैनल पर। देखो बच्चे, सभी टीचर इस टाइम मेहनत कर रहे हैं, कोई भी टीचर बुरा नहीं है। जो भी आपको मैराथन्स करवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, सभी अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं। बट आपको यह देखना कि आप किस प्लानर में किस तरह से, मतलब कि उसमें सेट होते हो कि किस तरह से हमें कौन सा प्लानर फॉलो करना चाहिए। अगर आपका टारगेट पास होना है तो आपका टारगेट मार्क्स होना चाहिए बच्चे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स हमें लेने हैं। तो देखो बच्चे, आपका मैथ्स का पेपर जो है आपका 80 मार्क्स का होता है, तो आपको बच्चे 80 मार्क्स में से 27 मार्क्स जो है पहले टारगेट लिखना है कि मुझे किसी भी तरह से, चाहे वो एनसीईआरटी करके, चाहे एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, मुझे 27 मार्क्स तक पहुंचना है। और इसको ऊपर ऊपर से नहीं करना कि सर जी मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, मैं 27 मार्क्स हो गए, ऐसे नहीं करना बच्चे, आपको पूरी शिद्दत से करना है। तो 27 मार्क्स पहला हमारा टारगेट होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो बच्चे, उसके बाद हमें देखो, सबसे पहले मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ ये 3 चैप्टर करने हैं। अब मान लो आज कितनी तारीख है, आज जो है बच्चे वो है आज आपकी 2 मार्च को बच्चे ये वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है। 2 मार्च को ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके पास अभी भी 4-5 दिन पड़े हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 6 दिन पड़े हैं आपके पास। तो बच्चे आपको क्या करना है, पहला टारगेट, मैं ये नहीं बोला कि 6 दिन में ये सब कुछ करना है, 6 दिन आपके पास पड़े हैं, तो आपको बच्चे क्या करना है, देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये दोनों चैप्टर जो हैं वो कंबाइंड 10 नंबर के हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, मैट्रिक्स में क्या है, अगर हम मैट्रिक्स को समझे, देखो सबसे पहले तो इसमें मैट्रिक्स मेथड क्वेश्चन देखो यार, मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन है और ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है पूरे पेपर में। ये आपको 5 नंबर में आएगा, और अगर 5 नंबर में नहीं आया तो ये 4 नंबर में केस स्टडी की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन 5 नंबर 99% हमारे श्योर है, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट के ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे ए बी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ठीक है। और मैट्रिसेस में से भी स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो ये आपको करना है और आपके 10 नंबर बच्चे यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर देखो, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से तैयारी करनी है, और मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप एनसीईआरटी लगाने बैठ जाओ। इसके लिए आप 13 डेज प्रो सीरीज, जस्ट एक सीरीज मैं बोल रहा हूँ, 13 डेज प्रो सीरीज फॉलो कर लो बच्चे अभी के लिए, क्योंकि इसमें 23, 24, 25 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कुछ अच्छी बुक्स के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं, ठीक है। तो इसको आप प्लीज करो,
अभी बेसिक को छोड़ दो, इससे से आपका बेसिक रिवीजन से होगी, इसमें ज़्यादा बेसिक है नहीं है, बड़े आराम से आप इस सीरीज में से क्वेश्चन कर सकते हो। सेम विद एलपीपी, सेम विद एलपीपी बच्चे, इसमें बच्चे आपको पता है 5 नंबर का, इसमें से आपको बच्चे 5 नंबर का पेपर आएगा और आपको पता है इसमें 2 ही टॉपिक हैं, एक है अनबाउंडेड, एक है बाउंडेड। 3 नंबर इसमें से क्वेश्चन जो आएंगे बच्चे, आपको 3 नंबर क्वेश्चन आएगा और 2 आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, या एक एमसीक्यू का रीजन सेशन आपको आ सकता है। तो 5 नंबर इस तरह से पूछे जाएंगे। और इसके लिए भी मैं सेम सीरीज 13 डेज प्रो सीरीज, कोई खास बेसिक नहीं है, 10 मिनट में आपकी अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी और आप इन दोनों चैप्टर्स, तो तीनों चैप्टर्स को कर लो तो आपके बच्चे टोटल यहाँ पर 15 मार्क्स जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको आपको मैं तो यही कहूँगा कि इसको एक ही दिन में निपटा दो, क्योंकि ये वीडियोस भी ज़्यादा लंबी नहीं है, 2-2 घंटे की वीडियो होगी, बट आप बहुत अच्छे से मतलब कि इसको कर सकते हो एक दिन में, आपको जी जान लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक दिन में अगर आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपकी मर्जी, जैसे मर्जी आपको ठीक लगे। अब देखो बच्चे इसके बाद ना, अब देखो बच्चे इसके बाद हमने 15 मार्क्स की तैयारी कर लिया है। अब आप जो है देखो, मैं ये 2 रास्ते हैं आपके पास। अब मैं 2 रास्ते इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये है कि पहले जब आप पासिंग मार्क्स से पास पहुँच जाओगे ना, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर आपके अंदर से भी एक पॉजिटिविटी आएगी कि यस मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। इसलिए ये जो रास्ते हैं पहले सोच सुन लेना, उसके बाद डिसाइड करना किसको फॉलो करना है। वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री, यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 है। कितने मार्क्स हैं बच्चे इसमें? 14। मतलब अगर पहले बात सुन लेना, अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को कर लेते हो तो यानी कि आपके बच्चे 29 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। और मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगा बच्चे कि इसको करने के लिए 13 डेज प्रो सीरीज़, ठीक है, फिर से वही सीरीज़ है हमारी। और यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे देखो वेक्टर में ना डॉट और क्रॉस ही है, वो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और वैसे भी नॉन मेडिकल के जो बच्चे होते हैं उनको ऑलरेडी फिजिक्स में डॉट क्रॉस पढ़ रखा होता है। कॉमर्स के बच्चे भी जो हैं वो भी बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे, डॉट क्रॉस के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते। 3D की अगर मैं बात करूँ, इसमें एक ही टॉपिक है, वो कौन सा है? स्ट्रेट लाइन्स। और स्ट्रेट लाइन में मैं गिन के क्वेश्चन आपको बता सकता हूं, इसमें से ऑलमोस्ट हमेशा देखो 7 मार्क्स का इसमें से पेपर आएगा, 7 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूं इसमें से पेपर आएगा। और 3D में गिन के बता सकता हूं आपको कि 5 नंबर के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 99% है। क्वेश्चन कौन सा सुन लो, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ऐसे आ सकता है कि लाइन 2 लाइंस के परपेंडिकुलर है। दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है इमेज वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला। चौथा क्वेश्चन जो है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। और एक 5वां नया क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा है, वो आपको 13 डेज प्रो सीरीज में मिल जाएगा। यानी कि ये बेस्ट क्वेश्चन हैं। और अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे तो इसके बेसिक भी थोड़े बहुत मतलब लग रहा है, आपको ये रास्ता पसंद है कि मुझे यही रास्ता करना है, मुझे इन्हीं 2 चैप्टर्स को करना है, तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर ना बच्चे NCERT वन शॉट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वीडियो देखो, बट अगर आप इसके टेलीग्राम चैनल पर जाके हमारे नोट्स इसके डाउनलोड कर लो, एक ही फाइल में मिल जाएंगे। फाइल सेक्शन में जाके NCERT वन शॉट सर्च करना है तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो वो जाके देख लो। मतलब कि अगर वो देख सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर आप वेक्टर अलजेब्रा के पहले 15-20 मिनट वेक्टर को अच्छे से समझ लो और 3D के पहले 10 मिनट अच्छे से समझ लो, बस इससे आपका काम बन जाएगा और आपके 14 मार्क्स जो हैं बच्चे यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो। तो पास तो आप यहाँ पर हो गए। अगर आपको लग रहा है कि यार ये मेरे बस से बाहर है, मैं ये चैप्टर्स तो नहीं कर सकता बिल्कुल भी सर, तो दूसरा रास्ता बच्चे ये बचता है कि आप ये 3 टॉपिक्स करो। क्योंकि रिलेशन फंक्शन बच्चे अगर मैं बात करूं और इन दोनों चैप्टर्स की बात करूं तो ये हैं बच्चे आपके 8 नंबर का, 15 और 8 23। और डेरिवेटिव बहुत से बच्चों को मैंने अपने देखो 16 या 17 साल से भी ज़्यादा मेरे को टीचिंग करते हुए हो गया, और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि बच्चों को डेरिवेटिव के क्वेश्चन जो है बच्चे वो कर लेते हैं। इससे आप 5 नंबर जो है आसानी से सिक्योर कर सकते हो। 8 और 5 कि 13 हो गए, और पिछले पेज पे कितने थे? 15। तो 28 मार्क्स आप इस रास्ते से भी निकाल सकते हो। अगर आप पिछले तो फॉलो करना ही करना है, 29 मार्क्स आप यहाँ से भी स्कोर सिक्योर कर सकते हो। सपोज इस रास्ते की बात करते हैं। देखो बच्चे इसमें 2 टॉपिक हैं, कौन कौन से हैं? एक है आपका इसमें 1-1 on 2। इसमें कौन से टॉपिक हैं? इसमें है 1-1 on 2, ठीक है। और दूसरा है इक्विवेलेंस रिलेशन।
अगर आप बच्चे ये दोनों टॉपिक कर लेते हो, मतलब इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं बच्चे कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन और ये केस स्टडी पेपर में आ सकती है, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बस एक ही सीरीज़ 13 डेज प्रो सीरीज़, एक ही सीरीज़ फॉलो कर लो, आपके 2 या 3 नंबर जितने भी आएंगे वो आप पक्के कर सकते हो। रिलेशन फंक्शन के लिए आपको बोल सकता हूं कि 13 डेज प्रो करो, बट अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो इसके लिए भी सेम वही फंडा है हमारा कि एनसीईआरटी वन शॉट जो है वो चाहे नोट्स से कर लो चाहे वीडियो से कर लो, बच्चे आपको करना है, ठीक है। और डेरिवेटिव के लिए तो मैं आपको यही बोलूंगा 13 डेज प्रो सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं डेरिवेटिव के, ठीक है। और अगर आपको डेरिवेटिव थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो इसकी ट्रिक्स वाली वीडियो हमारी 10 मिनट की देख लेना, एक गोल्डन रूल से मैंने पूरा डेरिवेटिव समझा दिया है। तो इस की रास्ते से भी हम 28 मार्क्स ले सकते हैं, इस रास्ते से हम 29 मार्क्स ले सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा इसको इतना ही करना है, अगर आप ये सारा काम 2 या 3 दिन में कर लेते हो तो बच्चे देखो, अगर आप ये सपोज आप इस रास्ते पे गए, आपने 2 या 3 दिन में ये काम कर लिया, 29 मार्क्स की तैयारी होगी। अब भी आपके पास 3 दिन पड़े हैं, तो कोशिश करो, हो सकता है कि आपको ये चैप्टर आपका हो जाए, कोशिश करो हो सकता है ये चैप्टर आपका हो जाए, कोशिश करो हो सकता है अगर आप ये सारा ही कर लेते हो तो ऑब्वियस सी बात देख लो बच्चे, यहाँ पर 29 मार्क्स थे, 29 और 13 की तैयारी और होगी, तो यहाँ पर कितने मार्क्स की तैयारी होगी आपकी 42 होगी आई थिंक, ठीक है 42। तो 42 मार्क्स की तैयारी आपकी आधे मतलब 50% से ज़्यादा आपकी तैयारी हो जाएगी। और 50% से अगर ज़्यादा तैयारी करके जाओगे तो पूरे चांसेस हैं कि आप बड़े आराम से पास हो सकते हो। बाकी बच्चे एंड किसी चीज़ का नहीं है। मैं आपको यहाँ पर ये भी बोलूँगा, मैं आपको सजेस्ट करना है, मैं ये भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर लो, वो आप इंटीग्रेशन के बिना कर सकते हो, उसमें से 5-6 नंबर ले सकते हो। एक बार इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की हमारी वीडियो देख लो 13 डेज प्रो सीरीज़ वाली। 13 डेज प्रो सीरीज़ ही क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि 23, 24, 25 के बेस्ट क्वेश्चंस हैं और PYQs अगर जितने प्रैक्टिस करते हो उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे अगर आप चाहो तो ये हमारा मैराथन चल रहा है हमारे चैनल पर, इसको आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें हमने मतलब कि 150+ MCQs का मैराथन जो है वो कर लिया है, ठीक है। और आज रात को जो है बच्चे 2 नंबर के मैराथन मतलब 2 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका हम मैराथन शाम को 6:30 और 7 बजे के बीच में ये क्लास जो है वो स्टार्ट होगी, तो वो करने वाले हैं। डेली क्लासेस हमारी होंगी शाम को 6:30 बजे, आप लिख के रख लो कि डेली क्लासेस होंगी। इससे आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। मॉक सैंपल पेपर भी हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सब कुछ बच्चे आपको करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई मुझे आके बताएगा कि ये क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं, 12 क्वेश्चन करने हैं, फिर पास हो जाएंगे, तो फिर बच्चे आप गलतफहमी में फिर आप पास नहीं हो सकते। तो मेरे कहने के अगर मेरा कहना मानते हो, मेरे पर ट्रस्ट करते हो, तो बच्चे ये रास्ता प्लीज़ फॉलो कर लो। बहुत से बच्चों ने पास किया, बहुत से बच्चों ने लास्ट ईयर इसी तरह से कंपार्टमेंट क्लियर करी है, और आप भी कर सकते हो। इस बार हम इसी तरह से जाएं पेपर में कि हमारी कंपार्टमेंट आए ही ना। आई होप बच्चे इस बातों को समझोगे और सीरियसली इस वीडियो पर काम करना है, सीरियसली इन चैप्टर्स पर काम करना है। ये नहीं कि ये प्लानर देख लिया, किसी और टीचर का देख लेते हैं, फिर और नहीं तो फिर और टीचर का देख लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसे काम मत करो, अपनी पढ़ाई में लगे रहो बच्चे, अदरवाइज ये टाइम जो है अगर निकल गया तो फिर हाथ में नहीं आएगा। आई होप मेरी कही हुई बातों को समझोगे बच्चे। बाकी मैं इसी तरह से आपको टाइम टू टाइम जो है वो गाइड करता रहूँगा। गुड लक।